Guys, Hululu written literally because oh my god, Gigi और अनवांटेड भैया को एक नया बहाना मिल गया। अब होगी नई कंट्रोवर्सी, वीडियो खेलेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। इस बार ना तो किसी के उल्टी को कंटेंट बनाया जाएगा, ना ही किसी का बीपी 290 पहुंचेगा, ना ही एम्बुलेंस लगेगी, ना ही कोई मौत के मुंह में टक से जाके फट्टे से वापस आएगा, ना ही कोई घर से बेइज्जत होके भगाया जाएगा, ना ही कोई रो रो के बेइज्जत होके घर से जाएगा। इस बार प्लान करके एक बहाना मिल गया, वो है जगत दीदी का दिया हुआ गिफ्ट, जो कि हुलुलुलु रिटर्न ने अपनी भतीजी को दे दिया है। अब तो कंटेंट ही कंटेंट है, क्योंकि भाई वीडियो छाप चुका है। एक बार बस मुझे पता चल जाए कि ये उसी का है, फिर देखो मैं सोशल मीडिया पे क्या आग लगाता हूँ। और दूसरी तरफ माता जी ऐलान कर चुकी हैं, भाई इस बार प्रमाण देंगी। जो जड़ी बूटी वाला उन्होंने वीडियो बनाया था, उसका साक्षात करने का, प्रमाण देने का टाइम आ चुका है। पोती ऑलरेडी आ चुकी है, अब बस बहुत जल्दी पोता आने वाला है। सो इसी पे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सबसे पहले वीडियो को रोक के लाइक करना, कमेंट करना। इन चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। आई नो गाइस, मेरे वीडियोज़ पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मुझे एक जेठानी जी ने ट्राइक दी थी। वो जेठानी जो झोला छाप डॉक्टर है, उसने ट्राइक दी थी, जिसकी वजह से मेरे व्यूज़ का प्रॉब्लम हो गया है। तो प्लीज़ 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 गाइस, वीडियो पूरा देखा करो और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि वो रीच वापस आ सके। और मुझे पता नहीं है कैसे रीच वापस आएगी, क्योंकि मैं ट्राइक वापस लेने वाले मेल किसी को भी नहीं करती हूँ कि भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारा ये नहीं करूँगी, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मेरी ट्राइक वापस ले लो, ये काम मैं नहीं करती हूँ। तो पता नहीं ये रीच कब तक सही होगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जीजी की, नहीं सॉरी, सबसे पहले अनवांटेड चाइल्ड की। उन्होंने कल एक वीडियो डाला है कि भाई एक बार बस मुझे पता चल जाए, बात की जाएगी, फ़ोन से बात करेंगे कि ये वाला जो गिफ्ट की हवा उड़ रही है कि जगत दीदी ने दिया है, उसका दिया हुआ गिफ्ट हमको चिपका गई है। तो एक बार बस पता चल जाए, फिर देखो मैं पता नहीं क्या करूँगा, फिर जो बवाल करूँगा वो देखा जाएगा। अभी मुझे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं पहले कन्फर्म करूँगा। तो भाई एक बात बताओ अनवांटेड चाइल्ड, तुम में सच में ही बुद्धि कम है क्या? जब वो बहन इतने दिन से घर में रह रही थी, छठियार वाले दिन वो गिफ्ट तुमको मिला था, उसी दिन से हवा उड़ गई थी, रिएक्शंस बन चुके थे, तो सो रहे थे क्या हैं? जब वो अपने ससुराल पहुंच गई, तब वीडियो छापने की याद आई कि देखो अगर घर में बैठ के बात कर लेंगे तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे, कंटेंट कैसे बनेगा, झोटा झोटी कैसे होगी। जितना मज़ा झोटा झोटी पे आता है, जितने व्यूज़ झोटा झोटी करने में आते हैं, उतने व्यूज़ नॉर्मली नहीं आएंगे। चलो अनवांटेड चाइल्ड के पास फिर भी बेटी नाम का एक कंटेंट आ गया है, लेकिन जीजी का भला कैसे होगा? उनके 1 लाख रुपए जो वो है वो कैसे बनेंगे? तो अपना भी भला करना है, साथ में उनका भी तो सोचना है ना भाई, उनको रिटर्न टिकट भी तो करानी है। तो इसी वजह से जब जीजी अपने ससुराल पहुंच गई हैं, तब ये मुद्दा सोशल मीडिया पे लाया गया है जानबूझ के। नहीं तो इंसान सामने बैठ के पूछ सकता है ना कि भाई ये वही है क्या, बट नहीं गाइज, सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाना है। हमको कंट्रोवर्सी भी तो करनी है, बिना कंट्रोवर्सी के कैसे चलेगा? दाल रोटी चुरचुर भुजिया पनीर खिचड़ी सब कुछ करना है ना। तो वही वाला हिसाब है। छोटे नवाब ने या छोटे बेटे ने ये ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्दी पता करके तब मैं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। बट इसमें आफत वाली बात कौन सी है? एक बात बताओ, अगर किसी के पास 10 गिफ्ट आते हैं, आप बर्थडे कर रहे हो, अगर आपको 20 गेस्ट आए हैं और 20 गिफ्ट आए हैं, तो आप सबको नहीं निकालते हो ना घर में। अगर आपके बेटी हुई है, आपको 10-12 जोड़ी पायल आए हैं, तो आप सबको एक एक दिन करके नहीं पहनाते हो ना, 1 या 2 जोड़ी के। आप नानी के यहाँ की पायल पहना दोगे, उनसे बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं। बड़ी बहन के पहना दोगे, बुआ के पहना दोगे, उनसे बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन बाकी के जो रिश्तेदार होते हैं, सबकी पायलें नहीं निकाल लोगे ना।
अभी गोल्ड महंगा हो गया है, पहले बहुत इजीली लोग ये चीज़ें दे देते थे क्योंकि ये चीज़ें 1,000 2,000 2,500 में आ जाती थी। अभी जाओगे तो 10-15 हज़ार लग जाते हैं। इतना पतला सा भी 1 ग्राम का खरीदने में भी आज 15 या 20 हज़ार का एक आएगा। तो हर सामान हम अपने बच्चे को नहीं पहना सकते, एक बार में एक ही पहनाएंगे। तो इंसान यही करता है ना कि इसका दिया हुआ इसको दे दिया, इसका दिया हुआ इसको दे दिया। हाँ, इनके केस में ये चीज़ एक अलग है कि जिस औरत को ये लोग शक्ल देखना नहीं चाहते, जिस औरत को ये लोग मनहूस मानते हैं, जिसने इनकी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, भाई का घर बर्बाद होते होते बच गया, उस औरत का ये लोग नाम शक्ल कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, तो उनका गिफ्ट देना नहीं चाहिए था। या तो वो मेल्ट करा के या उसको चेंज करके दूसरा ला के दे सकती थी, या फिर अगर दे भी दिया है तो छोटे को इतना बवंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बवंडर करेगा, भाई किसी ने तुमको गिफ्ट दिया, उसको लो, दुकान पे जाओ, अगर आपको पता चल गया है कि भाई ये उस इंसान का है जिसको हम पसंद नहीं करते, हम अपने बच्चे को नहीं पहनाएंगे, जाओ चेंज कर लो और कुछ और ले आओ जो अपनी पसंद का है। लेकिन बिना बवंडर के या बिना कंट्रोवर्सी के इनका कुछ होगा ही नहीं। इनको इसीलिए सोशल मीडिया पे नए नए मुद्दे चाहिए। जो ये कह रही है मैंने अपने पति से या ससुराल वालों से डिसाइड करके ये चीज़ें की हैं, तो भाई ये तो 2 महीने से आई हुई हैं यहाँ पे, तो पहले से ही प्लान करके लेके आई है ना, यहाँ थोड़ी रखा होगा, लेके तो अपने साथ में ही आई होंगी ना। जीजी का कहना है कि हम हर किसी का गिफ्ट थोड़ी ना रखते हैं या पहनाते हैं, किसी ना किसी का दिया हुआ गिफ्ट हम पास करते रहते हैं, तो मैंने भी पास कर दिया। और जिसको पहनाना है वो जाने, जिसको जो करना है वो करे, मेरा काम तो देना था, मैं तो देके फ्री हो गई। अब तुम्हें पहनाना है पहनाओ, फेंकना है फेंको, और किसी और को देखना है और किसी और को देना है किसी और को दे दो। ये है हमारी बुआ जी का प्यार। और हाँ गाइज, लोग बहुत चिढ़ रहे हैं, बुआ जी ने इतने कम दिए, इतना कम सामान दिया। उनके यहाँ तो इतना भी नहीं होता है। बुआ ने बोला है हमारे यहाँ तो इतना भी नहीं होता है, मैंने तो फिर भी दिल खोल के दिया है। और जब बड़े भैया का होगा तब तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वाला भाई भाभी तो कंजूस है। इनको तो मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा दे दिया, क्योंकि मेरे ये वाले भाई ने तो मुझे इतना भी नहीं दिया था जब मेरे बच्चे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने उसकी औकात से ज़्यादा उसको दिया है। बड़े वाले भाई को देखना मैं क्या क्या दूंगी, डायमंड दूंगी उसको तो, क्योंकि उसने मुझे डायमंड दिया है, और उससे मैं लूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये कंट्रोवर्सी के बाद ही बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, पहले तो छोटा छोटी करते थे, राइट। मतलब हर किसी को एक बेटे को ऊंचा दिखाना है, एक को नीचा दिखाना है, एक भाई को ऊंचा दिखाना है, एक को नीचा दिखाना है। बेशक बॉन्ड ना भी हो तो क्या ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पे आके ये बोलना कि एक भाई ऐसा है, एक ने हमको कुछ नहीं दिया, दूसरे ने हमको बहुत कुछ दिया, एक को हम नहीं देंगे दूसरे को बहुत कुछ देंगे, एक से हमारा बॉन्ड अच्छा नहीं है दूसरे से बहुत अच्छा है। क्या ये सब कुछ सोशल मीडिया पे लाना ज़रूरी है? लेकिन जीजी को ऐसा कैसे होगा कि नहीं लाएंगी, तो अब तक कंट्रोवर्सी कैसे होगी? ज़रूर होगी इस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी, यहाँ नहीं होगी, 4 दिन बाद जब ये अपने हुलुलुलु यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगी तब होगी, लेकिन इस चीज़ का मुद्दा ये लोग ज़रूर बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भाई माता जी ने एक थंबनेल लगाया है, बेटी आ चुकी है, पोती आ गई है, पोता भी बहुत जल्दी आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है माता जी ने थंबनेल तो ऐसे लगाया है जैसे बस इनको कंफर्म हो गया है, चल दिया है पोता, बस निकल गए हैं, रास्ते में है और आने वाले हैं। मतलब माता जी क्या करने की कोशिश कर रही हैं, खुद ही ये थंबनेल लगाती हैं, खुद ही 4 दिन बाद आके कुछ और बोल देंगी। परसों बोल के गई हैं कि जिस चीज़ में हमारे घर में देरी हो रही है और जो लोग भी इस चीज़ को लेके गंदे कमेंट करते हैं उनके भी घर में भगवान देरी करे। कल लगा दिया बस पोता आने ही वाला है। पहली बात तो आप इस चीज़ का मोहर ही कैसे लगा सकते हो कि पोता ही आने वाला है? इट मीन्स आप जड़ी बूटी देने वाले हो, वो जड़ी बूटी वर्क करने वाली है, आपको पूरा विश्वास है कि भाई हमारी जड़ी बूटी वर्क करेगी। मतलब बड़े वाले ये कह रहे हैं, उनका अभी IVF का एक किस्सा उड़ा था कि वो IVF करा रहे हैं इसलिए वो नहीं आए थे, तो वो बड़े वाले खुद मना कर रहे हैं कि भाई अभी हम IVF वगैरह नहीं करा रहे हैं, तो इस चीज़ को ना हवा उड़ाई जाए, अभी हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। लेकिन माता जी का पोता चल दिया है, बस बहुत जल्दी आने वाला है। अब इसी चीज़ के लिए अगर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद माता जी को ट्रोलिंग मिलेगी, माता जी फिर सोफा संभाल लेंगी। माता जी इतनी आतुरता मत दिखाओ ना, जो चीज़ें आने वाली हैं उनका इंतज़ार कर लो। अभी पूरी दुनिया में नाच नाच के बता दो ये होने वाला है, ये वो होने वाला है, उस चीज़ में देरी लग रही है, फिर रोते बैठो।
ऐसे नहीं करो ना, वो चीज़ को आ जाने दो, पता चल जाने दो, तभी ये सारे थंबनेल लगा लेना। क्यों इतना प्रचार करना है अपनी जड़ी बूटियों का कि पोती आ गई, पोता तो अब आके ही रहेगा, आ ही जाएगा, बहुत जल्दी आने ही वाला है, बस बस बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है, कभी भी अंदर आ सकता है। ऐसी चीज़ों को मत प्रमोट करो, ये चीज़ें आपके ही अगेंस्ट जाने वाली हैं। ये चीज़ें अच्छा वो नहीं दे रही हैं समाज में या आपकी ऑडियंस में। आप एक अंधविश्वास की तरफ अपनी ऑडियंस को लेके जा रहे हो। इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन इच्छाओं को हावी करना बहुत गलत है। नहीं जी नहीं, हमको तो ये चीज़ चाहिए और सब कुछ मेरे मन मुताबिक होना चाहिए और मैं जो चाहूँगी वही होगा। जैसे देखो, मैंने छोटी बहू को बेटी चाही थी, बेटी हो गई, तो वो चीज़ गलत है। ऑडियंस इस चीज़ के लिए आप लोगों को ट्रोल करती है। एक बहू के लिए आप एक कमेंट के लिए स्टैंड लेने आ गए और दूसरी को हजारों बद्दुआ दिलवा दी, उसको और उसकी बच्ची को, जिस बच्ची का कोई कसूर ही नहीं है, जो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सबको बहुत प्यारे लगते हैं। और उसको पूरे माँ बेटी ने मिलके एक ऐसी कंट्रोवर्सी रची, साथ में हालांकि उसका बाप भी मिला हुआ था, उसका बाप भी कोई कम नहीं है, बाप भी मिला हुआ था, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी रची कि उसको हजारों बद्दुआएं मिली उसके ज़िंदगी में आने से पहले। तो ये कहाँ तक सही है? तब आप आते एक स्टैंड लेने, तब आप सोफा संभालते अपना कि भाई ऐसा मत बोलो, हमारे घर का जो गृह क्लेश है मैं 1-2 दिन में शांत कर दूंगी, हो जाएगा। आप लोग उस बच्चे को बद्दुआएं मत दो, उसकी माँ को बद्दुआएं मत दो। तब नहीं आपको याद आई, तब तो आपको दिन में 5 वीडियो छापने की याद आ रही थी, एम्बुलेंस आ गई थी, BP 290 चला गया था, धड़ाधड़ गालियां दिलवाई जा रही थी बहू को, बेटे को, ये वो फला फला कंट्रोवर्सी मन से रची गई थी। ऐसी कंट्रोवर्सी रचने का क्या ही फ़ायदा कि बाद में ऑडियंस फिर आपको ही गाली दे, क्योंकि ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आ चुकी हैं। एक जो पहले एक पर्दे के पीछे एक नकाब था ना, वो हट चुका है। अब ये पेंडेंट वाला मुद्दा बहुत लंबा खिंचेगा, देखना आप। घर में थी बहन तब नहीं पूछा, ससुराल पहुंचने के बाद वीडियो छापी गई और उसके 1 घंटे बाद ही बहन ने भी वीडियो छाप दी, सिर्फ 1 घंटे बाद ही, क्योंकि बहन भी वहाँ पे ससुराल की वीडियो नहीं छापती है ना, वहाँ पे भी उनको वैसा वाला वीडियो चाहिए जो सोफे पे बैठ के या पलंग पे बैठ के छापी जा सके, जवाब दिया जा सके। तो जब तक वो हुलुलुलु नहीं जाती है तब तक उनको ऐसा कंटेंट चाहिए ना कि जो पलंग पे बैठ के वो 12 मिनट साफ मतलब पार कर सके। इतना बातों को घुमाया जलेबी की तरह, और लास्ट में मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। जिस चीज़ के लिए थंबनेल लगाया वो जवाब ही नहीं दिया। हाँ, बस इतना बता दिया कि हाँ इस बात में सच्चाई है भाई कि वो गिफ्ट उन्हीं का है, अब तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो कंट्रोवर्सी करने को तैयार बैठे हैं, हम पति पत्नी ने मिलके ही प्लान किया है ये, क्योंकि हमारा आपसी समझौते से ये चीज़ें हुई हैं। और उल्टा जीजी ने तो एक एहसान और किया, एक जोड़ी पायल एक्स्ट्रा और दिए हैं भाभी को। कौन ननद देती है अपनी भाभी को ऐसे एक्स्ट्रा मेहरबानी करके पायल? जबकि छोटे वाले बेटे ने तो उनको दी भी नहीं थी जब उनकी बेटी हुई थी, वो तो माँ की पायल पहनाई थी जो गोद भराई में हुई थी। आप लोग मुझे बताना गाइस, जितनी भी बहनें होंगी, बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जिनके भाई छोटे होते हैं और वो खुद बड़ी होती हैं, तो क्या आप शादी के बाद जब आपके बच्चे होते हैं और उनकी बाद में शादी होती है तब उनके बच्चे होते हैं, तो क्या इस चीज़ का बदला लेते हो कि ये अनमैरिड था उस टाइम, तब इसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी उसको नहीं दूंगी? क्या कोई ऐसी बहन है यहाँ पे जो इस चीज़ का बदला लेती है? भाई मैंने पहली बार देखा है कि अनमैरिड भाई से भी बदले लिए जाते हैं कि उस टाइम ये अनमैरिड था, इसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी। गजब है भाई, गजब है सोशल मीडिया, मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है। देखो, सीखो, कुछ सीखते नहीं हो एक आदर्श परिवार की आदर्श बेटी से। चलिए गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।